जो डोनाल्ड ट्रंप कभी युद्ध रोकने का दावा करते थे, वही आज जंग के सबसे बड़े चेहरे बनते नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। काराकास में धमाके, मादुरो की गिरफ्तारी और अब सीधे अमेरिका में मुकदमे की तैयारी। ट्रंप ने रात में दावा किया कि मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकी कस्टडी में है। सुबह होते होते रूस, चीन, उत्तर कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिका के भीतर भी विरोध तेज है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। पेरिस की सड़कों पर लाखों लोग उतर पड़े हैं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने मादुरो को अपना दोस्त बताया है और अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। सवाल यही है कि क्या जब दुनिया एक और महायुद्ध की ओर झोंक दी जाएगी, तो बड़े सवाल यहां पे उठते खड़े हो रहे। आपको बताएं, यहां पर जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा बड़े एक्शन लिए गए हैं, अमेरिका की ओर से बड़ा कार्रवाई किया गया और यहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्त में लिया गया है, उसके बाद अब तमाम सवाल ऐसे वैश्विक स्तर पर पड़ते नजर आ रहे हैं। और इस तरह से आपको बता दें कि मादुरो पर किस प्रकार से एक्शन लिया गया है। और आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर 3 की टेंशन हम लोगों को है। मादुरो की गिरफ्तारी विश्व शांति के लिए खतरा है। किम जोंग ने ट्रंप को विश्व युद्ध की चेतावनी दे डाली है। किम जोंग ने मादुरो को अपना दोस्त बताया है। और आपको बता दें, किम जोंग ने ट्रंप को विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। आपको बता दें, इस तरह से अब वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी यहां पे होती नजर आ रही है। मादुरो की तुरंत रिहाई नहीं की तो गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से अब आपको बता दें, किम जोंग की उनसे चेतावनी दी गई अमेरिका को। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। रूस ने कहा है, हम वेनेजुएला के साथ हैं। चीन ने अमेरिका के हमला करने पर हैरानी जताई है। चीन भी यहां पे हैरान नजर आ रहा। दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करना बंद करें, ऐसे तमाम जो आरोप है यहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उठते खड़े हो रहे हैं कि जो ट्रंप है वो यहां पर कहीं ना कहीं दूसरे देशों के बीच घुस रहे हैं और उसकी जो एकता, अखंडता और संप्रभुता है उसको इस प्रकार से ठेस पहुंचता नजर आ रहा। तो ऐसे में तमाम देश, आपको बता दें, यहां पर विरोध जताते नजर आ रहे हैं ट्रंप के इस कार्रवाई के बाद, जहां रूस ने कहा है कि ये हम वेनेजुएला के साथ हैं। और बता दें कि रूस का ये जो प्रतिक्रिया रूस की ओर से निकलकर सामने आई है, ये उस वक्त आई जब अमेरिकी सेना पूरी तरह से वेनेजुएला में बहुत ज्यादा आक्रामक रूप ले चुकी थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका की ओर से की गई ये प्रतिक्रिया, ये कार्रवाई और रूस की ओर से आया ये जवाब, ये बयान, क्या कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट पैदा कर सकता है? किरोड़ी सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहां पर प्रफुल्ल जी, जिस प्रकार से अमेरिका, ट्रंप जो दावा करते थे कि वो युद्ध रोकने वाले नेता हैं, मध्यस्थता देखने को मिलती थी, रूस यूक्रेन की बात करें, भारत पाकिस्तान की बात करें, उनके तरफ से तमाम ऐसे बयान सामने आए हैं जहां पे वो कहते नजर आए हैं कि हमारी ओर से मध्यस्थता की जा रही है, हमारी ओर से युद्ध रोकने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं क्या अभी वही ट्रंप युद्ध के सबसे बड़े चेहरे बनते हुए नजर नहीं आ रहे? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को अपने प्रोग्राम में बुलाया जी। सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि रूस ने ये जो ट्रंप है, ये अमेरिका ने पहले कब नहीं किया, वो कब से करता आ रहा है। मैंने कोरिया, वियतनाम, सैगॉन, नॉर्थ इराक ट्वाइस, अफगानिस्तान, अब कहाँ नहीं उसने ऐसा काम किया। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए, युगोस्लाविया के भी हेड को, प्रेसिडेंट को भी इस तरीके से एबडक्ट किया गया था, बाद में लड़ाई के उसको ट्रायल किया गया था। वर्ल्ड कोर्ट जरूर ट्राई करता है, पर क्वेश्चन ये है, ऐसी उल्लंघन करते हुए पूरे प्रोटोकॉल को, पूरे डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज को, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज का उल्लंघन करते हुए इस तरह काम करना इज क्रिमिनल। इसके लिए आईसीजे है, कोर्ट प्रोसीजर्स है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो और क्या गरीब देशों के लिए है सिर्फ। अमेरिका सोचता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो करता आया है, तो हमें हैरानगी क्या हो रही है? मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हो रही इसमें। और कई कंट्रीज हैं वो हाँ में हाँ मिलाएंगे वेनेजुएला के, पर लिप सर्विस देंगे।
नॉर्थ कोरिया इस समय सीरियस है, इसमें दो राय नहीं है। रशिया डबल माइंडेड है इस समय रशिया का माइंड डबल है, क्योंकि रशिया को अमेरिका की बड़ी जरूरत पड़ रही है कई जगहों पे, जैसे आपको पता है यूक्रेन इत्यादि में। तो ये बड़ा डिप्लोमेटिक गेम होगा, इसमें सच झूठ ये पाप पुण्य ऐसा कोई काम नहीं होता, अपने अपने हित में जी सब बात करते हैं। इस समय हित में है अमेरिका के कि वो उनका ऑयल के ऊपर कब्जा करे, उनके ड्रग रैकेट के ऊपर कब्जा करे। ये नहीं कह रहा खत्म करे, मैं दोबारा कह रहा हूं वो कब्जा करना चाहता है। और स्मॉल आर्म सप्लाई, क्योंकि उनकी जो इलेक्शंस होती हैं, ये जो जितने ड्रग ये वॉर लॉर्ड्स वगैरह होते हैं ये इनको सपोर्ट करते हैं। ये गेम है सारा का सारा। तो इसमें आप कोई मॉरल वैल्यूज मत लगाइए। और दूसरी बात ये है, चाइना अभी वेट कर रहा है। चाइना इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा। ईरान खफा है पर खफा रहेगा। नॉर्थ कोरिया है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसका पता नहीं कैसे क्या करेगा। क्यूबा की एक्टिविटी जारी रहेगी अगेंस्ट अमेरिका। ये सारी कंट्रीज जो है ये आवाज उठा रहे हैं। बाकी कंट्रीज आवाज क्यों नहीं उठा रहे, इसके पीछे डिप्लोमेटिक नाइसिसिटीज की बात आती है, कई चीजें होती हैं, बड़ी लिप सर्विस दी जाती है। जिंगोइज्म से को मत सुनिए, असली बात यह है अमेरिका के इंटरेस्ट में ये था, अमेरिका ने करा, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में होगा वो करेगा, और ये करा उसने। जहां नहीं कर सकता वहां वो वेट करता रहता है। ज्यादा जो शेर भी अपने से तगड़े जानवर के ऊपर अटैक नहीं करता, वो भी वेट करता है। बिल्कुल। करोड़ी सिंह जी, विंग कमांडर प्रफुल्ल जी ने कहा कि इस प्रकार से जो कार्रवाई की गई है अमेरिका के द्वारा, कहीं ना कहीं क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है, या फिर अब यहाँ पे जो ताकत है वही कानून बनता नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कानूनी पक्ष तो एक पक्ष है, और कानूनी पक्ष ये है कि मदुरो पे 2020 में नार्को टेररिज्म फैलाने का अमेरिका में केस चला और उन पे वारंट इश्यू हुआ, और ये कहा गया कि $15 मिलियन देंगे जो उसको पकड़वाएगा। फिर पिछले साल जनवरी में उसको $25 मिलियन कर दिया गया, और अगस्त में $50 मिलियन कर दिया गया। तो वो तो एक कानूनी पक्ष है कि वो नार्को टेररिज्म फैला रहे थे, लेकिन कुछ दूसरे पक्ष हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने इंटरफेरेंस किया है। उनमें एक तो विचारधारा का है। अमेरिका एक पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, वेनेजुएला समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, और विचारधारा के अंतर की वजह से वेनेजुएला रशिया और चाइना के बहुत नजदीक चला गया। तो अमेरिका ने ये मानना है कि जो लैटिन अमेरिका है वो अमेरिका के प्रभाव का क्षेत्र है, एक बैकयार्ड है, जो मुनरो डॉक्ट्रिन में पहले से माना जा रहा है। तो ट्रंप जो मुनरो डॉक्ट्रिन है उसको रीइंफोर्स करना चाहते हैं कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में दूसरे देश आके क्यों हस्तक्षेप करें। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि ये जो मदुरो हैं वेनेजुएला को उनके चंगुल में ले जा रहे हैं। तीसरा है संसाधनों का, क्योंकि वेनेजुएला के पास ऑयल संसाधन बहुत हैं और उन पे वो कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि चीन को उससे ज्यादा फायदा हो रहा था। भारत को भी कुछ वेनेजुएला से ऑयल मिलता है और बहुत देशों को मिलता है। तो ये सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उन्होंने ये मादुरो को सत्ता से हटाने की कोशिश की। एक अन्य बहाना और ढूंढ लिया कि डेमोक्रेसी का है, कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी को हैक किया है उन्होंने, वो एक डिक्टेटर की रूप में काम कर रहे हैं। अब दुनिया का रेस्पॉन्स क्या रहा? देखिए, दुनिया के ज्यादातर देशों ने उसको कंडेम किया है, रशिया से लेके मैक्सिको तक। मैक्सिको तो अमेरिका का पड़ोसी है, उसने ही कंडेम किया है। दूसरा समूह है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस का। उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं उनका पालन होना चाहिए। तो ये एक सरमन है, उपदेश है, उसका कोई बिल्कुल मतलब करोड़ी सिंह जी, देखिए तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर इसको कंडेम किया है, उन्होंने विरोध जताया है कि किस प्रकार से समर्थन करने वाले भी हैं। समर्थन करने वालों में अर्जेंटीना ने खुल के समर्थन किया है। ब्रिटेन ने यह कहा है कि हम तथ्य देख रहे हैं कि क्या तथ्य हैं, हमारी बातचीत स्टारमर की बात नहीं हुई है ट्रंप से, और वो अपने जो सहयोगी हैं उनसे कंसल्ट करके कहेंगे।
तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन जैसे देश लगता है अमेरिका के समर्थन में आएंगे। तो लास्ट में जो जनता है अलग अलग देशों की, उसमें मुझे लगता है जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है सब जगह विरोध ज्यादा है, समर्थन कम है। हाँ। और अमेरिका में एक विरोध इसलिए है कि ट्रंप ने अपनी मनमर्जी से किया है, क्योंकि इसको इट अमाउंट्स टू वार। तो ऐसी स्थिति में बिना कांग्रेस की परमिशन से क्या ट्रंप ऐसा अनाउंसमेंट कर सकते हैं? तो अमेरिका में भी विरोध हो रहा है कि ट्रंप मनमानी कर रहे हैं। कांग्रेस को जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। तो अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। मुद्रों का समर्थन नहीं, जिस तरीके से किया उस तरीके का विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल करोड़ी सिंह जी, देखिए विरोध तो करते नजर आ रहे हैं, चाहे हमने अब पेरिस की तस्वीरें देखी, लोग वहां पे विरोध करते नजर आए। रूस की ओर से कहा गया है, ईरान ने कड़ी चेतावनी यहाँ पे दे डाली है, किम जोंग भी अब यहाँ तक कि इस युद्ध के बीच में उतर आए हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी, यहाँ पर तमाम ऐसे भी देश हैं